Assalamu alaikum students. Today we are gonna start our new chapter. Trigonometry is a combination of three words. First of all, tri means three, gono means sides or angles, metry means measure. It means कि हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तीन साइड्स और तीन एंगल की मेजरमेंट को स्टडी करते हैं. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो तीन साइड्स और तीन एंगल किसके होते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर कि ट्रिग्नोमेट्री के जो लॉज और एप्लीकेशंस होती हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही एप्लीकेबल हैं. दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? वो ट्रायंगल जिसकी वन साइड, ये जो हमारे पास वन साइड है ना, ये 90 डिग्री की है. तो वो ट्रायंगल जिसकी वन साइड 90 डिग्री की हो, डेट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया है, ठीक है. अब इसके आप नाम दे दें. जो आपके पास वर्टेक्सेस हैं इसके आप नाम दे दें. आप इसको ए का नाम दें, इसको बी एंड दिस वन इज सी. इसके बाद जो इस कैपिटल ए के अपोजिट साइड है इसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. इस बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं. इस सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. ये हमारे पास तीन साइड्स हो गई और तीन एंगल्स बनते हैं. तीन एंगल्स कौन से बनते हैं? एक तो ये एंगल बना हुआ है, एक यहाँ ड्रा होगा और एक यहाँ ड्रा होगा. तो ये एक दो तीन, तीन एंगल्स हो गए और एक दो तीन साइड्स हो गए, ठीक है. इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर एक एंगल ड्रा हो रहा है, ठीक है ना, जिसको हम लोग एंगल इस थीटा, इसको कहते हैं थीटा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, व्हाट एवर 30, 45, 60, ठीक है. तो हम लोग इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे. इस यहाँ पर जो एंगल है इसके ये जो अपोजिट साइड है इसको कहेंगे अपोजिट साइड टू एंगल. ये जो साइड है इस एंगल के अपोजिट साइड है और ये कहलाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर. एक ये साइड हो गई. अब ये वाली साइड, ये इस ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड कहलाएगी. एडजेसेंट मतलब इस एंगल के साथ जुड़ा हुआ. हम इस एंगल की बात कर रहे हैं. और ये जो साइड है ये कहलाई जाएगी बेस. और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वो हमारे पास कहलाई जाती है हाइपोटेनियस. आप शॉर्ट में HYP भी बोल सकते हो इसको बेस, और इसको PR बोल सकते हो. अब हम लोग जो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, उसको स्टडी कर लेते हैं. वो 6 रेशियोज़ कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास कहलाया जाता है साइन, और उसको हम लोग करेंगे साइन थीटा. ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ये जो हमारे पास लिखी हुई है वर्ड थीटा, थीटा. अब साइन थीटा किसके बराबर होता है? ठीक है ना. साइन थीटा इस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का रेशियो ले लोगे आप लोग, उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना. अब वो दो साइड कौन से होते हैं? साइन बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सी है? इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, इसके एडजेसेंट साइड बेस कहलाती है, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है. तो साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. हमने परपेंडिकुलर को ए से रिप्रेजेंट किया है, ए अपॉन, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस हमारे पास सी से रिप्रेजेंट है. इसे आप लोग लिख भी सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है. कोस थीटा किसके बराबर होता है? हमारे पास सेकेंड रेशियो होता है कोस थीटा. ये हमारे पास बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस क्या है हमारे पास? इसको बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, हाइपोटेन्यूस को हमने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है. लिख दो यहाँ पर बेस
अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड वन इज टेंजेंट थीटा, हम बस उसको टेन लिखते हैं, TAN, ठीक है। टेंजेंट बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है A और बेस के हमारे पास B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन, अगर आपने ये तीन याद कर लिए, रिमेनिंग थ्री ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि रिमेनिंग थ्री रेशियोज इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है हमारे पास, अगर साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक कोसेक थीटा जो होता है इस साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब इस C अपॉन C है ना, C अपॉन A कर दो, C अपॉन A, और यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ वन इज सेक थीटा, और सेक थीटा जो होता है इस कोस का रेसिप्रोकल होता है। ये B अपॉन C लिखा हुआ है ना, इसको C अपॉन B कर दो, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। लास्ट सिक्स जो रेशियो है हमारे पास वो है कोट थीटा, जो कि है टेन का रेसिप्रोकल। A अपॉन B है, B अपॉन A कर दो, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब असल में एक थोड़ी सी एक वर्डिंग है, सेंटेंसेस हैं। अब बाद दफ़ा हम लोगों को ये याद करना मुश्किल होता है कि साइन किसके बराबर है, कोस किसके बराबर है और टेंजेंट किसके बराबर है। तो आप लोग प्लीज़ ये एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये एक हिंट है जिसके थ्रू हम लोग ये रेशियोज इसलिए याद कर सकते हैं। सम पीपल है, साइन बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कर्ली ब्राउन हेयर, कोस बराबर हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, वही लिखा हुआ है। थ्रू प्रॉपर ब्रश मतलब टेंजेंट बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही लिखा हुआ है। तो ये वर्डिंग होती है, कुछ हैंड्स होती हैं, ये कोई मैथ का पार्ट नहीं है, कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, जैसे कि हिंट है जिसके थ्रू हम लोग ये वर्डिंग जो हमारे पास रेशियोज़ हैं टोटल 6, ये हम याद कर सकते हैं। अभी 3 याद कर लीजिएगा, रिमेनिंग 3 खुद ब खुद याद हो जाएंगे।